हम बेसिकली गाइज हमारा यहाँ पे जो कैच ब्लॉक होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे ट्राई में कोई एरर आ गई तो कैच में क्या हुआ, जब वो एरर फाइंड हो गई उसने मैच कर लिया कि अच्छा ये वाली एक्सेप्शन है, ये वाली एरर है, राइट। तो हम इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, मतलब उसे या तो यूजर को क्या दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं ताकि एरर यहीं पे रुक जाए, या फिर क्या कर सकते हैं हम इसे यहाँ से रीथ्रो कर सकते हैं किसी और मेथड पे जो उसे हैंडल करे स्पेशली ये वाली एरर। तो हमारे पास एक एग्जांपल आ गया क्या कि ट्राई में मेरी कोई एरर आई और कैच में मैंने क्या करा, सिंपल फाइल नॉट फाउंड जैसी एरर आई गई, हमारे पास एक्सेप्शन आया, मैंने क्या प्रिंट करवा दिया system.out.println फाइल इज मिसिंग। मतलब यूजर ने ये फंक्शनैलिटी करी होगी, फाइल को ओपन करने की कोशिश करी होगी, फाइल ओपन हुई नहीं होगी, तो मेरे पास क्या मैसेज आ जाएगा गाइस आउटपुट में, फाइल मिसिंग। तो गाइस यूजर समझ जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो वहां पे है ही नहीं, राइट। दूसरा तरीका क्या है, एक तो मैं यूजर को बता सकता हूँ, या फिर जो मेरी यहाँ पे एक्सेप्शन आई है गाइस मैं उसको क्या कर सकता हूँ, थ्रो कर सकता हूँ। अब वो गाइस कहाँ थ्रो होगी वो यूजर डेवलपर के ऊपर डिपेंड है, वो चाहे तो इसे रीथ्रो करता रहे, बट ये क्या होती है, आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। जब हम अपनी जो एक्सेप्शंस होती हैं सिंपल उसे जंप करवाते रहे, वो आइडियल कंडीशन नहीं है गाइस, और एट अ टाइम वो हमारा जो ऐप क्रैश हो जाएगा अगर हम थ्रो को, जो हमारी एक्सेप्शन है, उसे हैंडल ना करें। तो गाइस सिंपल जो हमारा ट्राई एंड क्रैश ब्लॉक कैस में यूज होता है, जो हमारा एक्सेप्शन होता है उसमें यूज हो गया, जहां पे मैंने लिख दिया थ्रो एक्सेप्शन, राइट। और बेसिकली मैंने यहाँ पे मेथड को क्या बता दिया है कि ये वाला मेथड ये वाली एरर दे सकता है। तो हमने ऑलरेडी, और फिर गाइस ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है हमें सिर्फ एक्सेप्शन ही, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, थ्रो एक्सेप्शन कर सकते हैं विदाउट उसके ट्राई कैच ब्लॉक लिखे। हम ये भी कर सकते हैं कि सिंपली जो भी एरर आए सिंपल हम उसे क्या कर दें, थ्रो कर दें। अब ये नहीं पता हमें कहाँ थ्रो करा है, बस थ्रो कर दिया हमने, तो ये वाली कंडीशन कर सकते हो आप, लेकिन ये इसे प्रेफरेबल नहीं होता है क्योंकि दो तरीके के हैंडलिंग होती है गाइस। एक तो जो हमने हैंडल कर दिया ट्राई कैच में वो होता है साइलेंट हैंडलिंग गाइस। साइलेंट हैंडलिंग मतलब कि हमने उसे हैंडल कर लिया, और ये वाली क्या होती है, ये होती है रैंडम थ्रोइंग। बेसिकली हमने बस ये कर दिया कि हमारी एरर ना आए जिस मेथड में, तो ये गाइस प्रेफर्ड नहीं होती है, एंड ये क्या है, अच्छी प्रोग्रामिंग मेथड्स नहीं होते हैं, मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है प्रोग्रामिंग की। अब गाइस देख लेते हैं कि हम बेसिकली हैंडल कैसे करते हैं अपने एक्सेप्शंस को। जो हमारा ट्राई कैच ब्लॉक है गाइस, तो बेसिकली कैसे हैंडल करेंगे, जो हमारा ट्राई है उसमें क्या आ गई, एक ओपन फाइल आ गई जो हमें खोलनी है, वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो किस पे जाएगा, कैच पे जाएगा। तो वहां पे बेसिकली वो क्या कहेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया हमारे पास, राइट। और उसमें हैंडल कौन कर रहा है कि जो हमने यूजर को बता दिया कि भैया कौन सी प्रॉब्लम आई है, राइट। और कौन सी प्रॉब्लम आई है कि हम फाइल को फाइंड नहीं कर सकते, वो हमने सिंपल क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन है कि सिंपल हम उसी वाली जो हमारी प्रॉब्लम है उसको रीथ्रो करते रहे एक्सेप्शन को। जैसे एग्जांपल इसमें है गाइस, ट्राई ब्लॉक लगा दिया मैंने, ओपन फाइल सम फाइल डॉट टीएक्सटी कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कैच मेथड लगा दिया अपना जो ट्राई कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक लगा दिया, एंड उसमें क्या लिख दिया मैंने गाइस, जो एक्सेप्शन हमारी आई थी उसको मैंने फिर क्या कर दिया, थ्रो एक्सेप्शन। अब कहाँ थ्रो हुआ है वो नहीं पता गाइस हमें, और इससे हमारी अनदर प्रॉब्लम क्या आई गाइस, रीथ्रोइंग द एक्सेप्शन मीन दैट whoever is calling this method will now have to surround it with another try catch block and do the same। क्यों गाइस ऐसा, क्योंकि जो मेथड इसे कॉल करेगा तो उसमें भी क्या आएगा, उसे भी एक ट्राई कैच ब्लॉक मेथड अपने आप लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गाइज जो मेथड इसे कॉल करेगा इस वाले मेथड को, अब एरर तो उसमें भी आएगी, जब ये वाला मेथड में एरर है तो उसमें भी एरर है, तो उसे भी क्या करनी पड़ेगी, उस एरर को थ्रो करना पड़ेगा, इसकी एरर को उस वाले मेथड में थ्रो करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या एक हमारी प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो जाती है गाइज, क्योंकि एरर्स पे एरर्स डेवलप होती रहती हैं, और उससे क्या है हमारा जो प्रोग्राम है इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके क्रैश हो जाएगा गाइज। दूसरा एक वो क्या है गाइज, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स। बेसिकली गाइज हमारा, हम जरूरी नहीं है हमारे एक मेथड में हमेशा एक ही गड़बड़ हो सकती है, राइट। अब जैसे हमारी ये वाली ट्राई कैच ब्लॉक है, तो इसमें गाइज एक हमारे पास आ गया ओपन फाइल, ठीक है, और उसमें हमें क्या दे दिया, एरे भी है, मतलब कहीं ना कहीं इंडेक्स फाइल में अपडेट हो रहा होगा कुछ ना कुछ, तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया इंडेक्स का। जैसे यहाँ पे अगर 0 होगा वो अब डबल प्लस प्लस इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, 1 हो गया होगा, 2 हो जाएगा जैसे ही वो बाहर जाएगा। अब हो सकता है दो एरर्स हो सकते हैं गाइस हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल। पहला एक्सेप्शन क्या है कि हो सकता है फाइल ही ना मिली हो उसे, कौन
कौन सी सम फाइल डॉट टीएक्सटी, और दूसरा क्या हुआ हो, जो एरे उसने सिलेक्ट करी हो वो एरे, अब गाइस अगर हमारी 10 की एरे है राइट, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया 12, तो वो क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया, मतलब एक एरर हो गई। तो वो किस में आएगी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में। तो इसमें हमारी दो तरीके की एरर क्रिएट हो सकती है, कौन सी, एक तो फाइल ना मिले और एक कौन सी, बाउंड एक्सेप्शन की। तो गाइस हम कितने भी कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, जो जो पॉसिबिलिटी होती है एरर्स की उसमें हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, और जो सी एरर आएगी, जो सा एक्सेप्शन आएगा, हम उस एक्सेप्शन को उसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर हम उसे एडवांस में बता दें। दूसरा तरीका क्या होता है गाइस, हम एक्सेप्शन को ये ना कह के कि अच्छा ये आउट ऑफ बाउंड वाली एरर एक्सेप्शन थी, ये एरर एक्सेप्शन है, या ये इनपुट वाली एक्सेप्शन है, हम सिंपल सारी एक्सेप्शंस को एक ही एक्सेप्शन में भी काउंट कर सकते हैं, ताकि कोई सी भी एरर हो वो एक ही कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। उसके लिए हमें मल्टीपल कैच, मतलब मल्टीपल सिचुएशंस नहीं लिखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे गाइस इस एग्जांपल में पहले हम यहाँ पे मल्टीपल कैच मेथड यूज कर कैच ब्लॉक यूज कर रहे थे राइट, जो एक एरे बाउंड के लिए यूज कर रही थी, एक किसके लिए कर रही थी, फाइल नॉट फाउंड के लिए राइट। अब गाइस हमारे पास यहाँ पे कैच की एक ही एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, और ये एक्सेप्शन कौन सी क्लास का गाइस, एक्सेप्शन क्लास का। तो हम सिंपल क्या करें, यहाँ पे दो तीन हमारे पास क्या होते हैं गाइस, अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप ट्राई कैच ब्लॉक कर सकते हो, कैच ब्लॉक में कहीं किसी और किसी मेथड को हैंडल करने के लिए फेंक सकते हो, या फिर आप यहीं पे हैंडल कर सकते हो। मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं गाइस, जैसी हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरीके से हैंडल करके इसे कर सकते हैं गाइस। एक हम एग्जांपल और देख लेते हैं एक्सेप्शंस का, कि कौन से आउट ऑफ बाउंड होती है, या थोड़ा सा एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है राइट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एरे दी हुई है किसकी, मंथ की, जिसमें हमारे जनवरी से लेके दिसंबर तक के सारे मंथ्स दे रखे हैं। तो ये गाइस कितनी इंडेक्स वैल्यू होगी, 0 से स्टार्ट होगी कहां तक, 11 तक राइट। अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो 12 तक होती, लेकिन हमें पता है एरे कहां से स्टार्ट होती है गाइस, 0 से स्टार्ट होती है, और इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 11। दिसंबर कौन सी इंडेक्स वैल्यू में होगा, 11 वाली में राइट। यहाँ पे हमने स्कैनर लगा दिया, किसमें, सिस्टम इनपुट ले रहा है ये राइट, सिस्टम आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एंड सिंपल हमसे एज अ यूजर हमसे ये इनपुट मांगेगा जब ये रन होगा राइट। ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया हमने कि इसने क्या कहा, मंथ में चला जाए, स्कैनर कौन सा हमने जो इनपुट दिया गाइस वो किस में चला जाएगा, मंथ में चला जाएगा। अब किस में सेव हो गया, इंटीजर टाइप के मंथ में सेव हो गया। अगर मैंने नेक्स्ट इंट इंटीजर वाली वैल्यू दी राइट, यहाँ मैंने आपको नेक्स्ट इंट बताया था कि ये मेथड कौन सा होता है, इंटीजर का इनपुट लेता है ये। तो यहाँ पे जैसे मैंने इनपुट दिया गाइस, जैसे इसने क्या लिया, एक इंटीजर इनपुट लिया, वो किस में सेव हो गया, मंथ में। और जब मैंने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा मंथ को, तो मंथ का ये वाला जो इंडेक्स है वो किस में चला गया, इस वाले मंथ के एरे के इंडेक्स में। तो अगर गाइस मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, तो बेसिकली अगर जैसे मैंने 4 दे दिया राइट, तो फोर्थ इंडेक्स मैच हो गया। अगर फोर्थ इंडेक्स मैच हो गया गाइस किससे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल से मैच हो गया है वो फोर्थ इंडेक्स, क्योंकि फोर्थ पे वैल्यू है। तो सिंपल क्या होगा, कैच, ये वाली कैच ब्लॉक नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, सिंपल क्या प्रिंट हो जाएगा, अप्रैल प्रिंट हो जाएगा गाइस, APR प्रिंट हो जाएगा। अब गाइस आप सोचो, मैंने सबसे पहले क्या यहाँ पे जो इनपुट दिया वो क्या दिया, आप कर लो, मैंने 15 दे दिया राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इनपुट तो ले लिया 15 मुझसे। जब यहाँ मंथ में इसने एरे में 15 देखा, तो इसने यहाँ पे क्या एरर आई, जब एरे का इंडेक्स क्या था, 11 था, मैंने दे दिया 15, तो क्या है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो कौन से कैच पे गया है यहाँ पे, और इसने क्या प्रिंट कर दिया, इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड। मतलब यूजर को पता चल गया हमने जो वैल्यू दी है वो क्या कर दी, एक्सीड दे दी। यहाँ पे हम कुछ और भी ऐसा भी प्रिंट करवा सकते हैं कि यूजर ज्यादा अच्छे से समझ जाए, जैसे यू एक्सीडेड द लिमिट, या फिर ये हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि हमने, आपने क्या वैल्यू दे दी है ज्यादा बाउंड के आगे राइट। उसके बाद गाइस एक कौन सा है, अब यहाँ पे इनपुट मिसमैच, मतलब हो सकता है मैंने यहाँ पे नंबर की जगह कुछ और दे दिया हो राइट, जो इनपुट है हमारा मिसमैच हो रहा हो। तो सिंपल क्या आ जाएगा, अब ये वाला एक्सेप्ट कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, अब ये वाला कैच ब्लॉक शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कह देगा कि इनपुट मिसमैच हो रहा है हमारा। तो गाइस यहाँ तक की तो हो गई हमारी जावा एरर्स। अब कहाँ चलेंगे गाइस, अपने इनहेरिटेंस में चलेंगे, थोड़े से और ऊप्स के कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, और उसमें कैसे हम जो वैल्यू है इनहेरिट करते हैं अपनी जावा में। तो गाइस हम किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनकैप्सुलेशन से। बेसिकली इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है गाइस कि हर क्लास कैसी होती है, कैप्सूल की तरह होती है, जो क्या करती है, अपने अंदर सारी चीजें कलेक्ट करके रखती है, या फिर जितनी उसे चीजें जरूरत होती हैं बस उतनी गाइस, उससे ज्यादा नहीं। तो इनकैप्सुलेट क्या हुआ, एक क्लास जो सारे मेथड, ऑब्जेक्ट जो उसकी जरूरत है सिर्फ उसको अपने अंदर एक कैप्सूल फॉर्म में बना के रखना, और
उससे ज्यादा की नहीं। जैसे हम दवाई खाते हैं गाइस कैप्सूल्स में, बस उतनी ही मेडिसिन होती है जितनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, राइट। तो वो भी क्या होती है गाइस, इनकैप्सुलेशन होता है, राइट। इसके बाद आ गई हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है गाइस मल्टीपल शेप्स और फॉर्म्स, मतलब एक चीज गाइस मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म गाइस हमारे जावा में कैसे एग्जिस्ट करती है, बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। इस पे गाइस अभी आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है हमारी जावा में और उसका एप्लीकेशन क्या है बेसिकली। और फिर उसके बाद गाइस हमारा लास्ट यहाँ का पार्ट आ गया इनहेरिटेंस, जो हमारे ऊप्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड हमेशा यूज होता है गाइस। और गाइस ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ऊप्स के क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत, जो हमारी कोड की बेसिकली गाइस जावा की जो सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये ऊप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यही प्रोवाइड करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है गाइस, बेसिकली पासिंग डाउन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अ पेरेंट टू देयर चाइल्ड। बेसिकली गाइस इनहेरिटेंस जैसे आप अपनी फैमिली से, आप क्या हो, चाइल्ड हो, राइट। तो आपके पेरेंट्स हैं, आपने अपने इनहेरिट किया, राइट, चाहे वो लुक्स हो, हाइट हो या फिर प्रॉपर्टी इनहेरिट करी हो, राइट। ऐसे ही इसमें होता है जावा में गाइस, हम क्लासेस क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से इनहेरिट कर सकते हैं, क्या, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक। जिस क्लास से हम इनहेरिट करते हैं वो क्लास कौन सी होती है, पेरेंट क्लास, और जो क्लास करती है वो कौन सी होती है, चाइल्ड क्लास गाइस।